Hello everyone and welcome back to Unfiltered Dreamy Diaries. So I have been receiving so many messages about the PIQ form and also SD. SD का भी वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगी, but before that I would like to share the about the PIQ form that is very important for all of you. So this is the PIQ form and we are gonna to लाइक किसमें हम जो जो चीजें हमें करनी है, किसमें क्या फिल करना है, वो हम फटाफट बात करेंगे। जो स्टार्टिंग में है वो तो बेसिक सी चीजें जो आपको अपने बारे में चीजें करनी है, उसके बाद में जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। So you need to read it and fill it. Wait a second. So हाँ, so ये आपको दिख रहा होगा अप्रोप्रिएटली, सबको आराम से दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी देखो। अगर आप रिलायंस का इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर एनी पोस्ट लाइक ईपीजी, जीसीएस, एनीथिंग, यू नीड टू रिमेम्बर योर रेफरेंस आईडी एनी टाइम। मतलब कहीं पे भी आपको रेफरेंस आईडी पूछ सकते हैं। जब आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा जीडी का, तब आपको रेफरेंस आईडी पूछी जाएगी। जब आपकी हाइट चेक होगी तब आपकी रेफरेंस आईडी, एवरी टाइम। मतलब जब भी कोई भी चीज हो, हमेशा आपको रेफरेंस आईडी से ही एड्रेस किया जाएगा। जस्ट लाइक एसएसबी में हमारे चेस नंबर होते हैं, वैसे हमारी रिलायंस में 4 नंबर के डिजिट होते हैं रेफरेंस आईडी, तो वो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो अभी भी नहीं पता है तो प्लीज एक बार रेफरेंस आईडी तो पता ही होगी, वैसे मैट आपने दिया है। चलो, सो यहाँ पे रेफरेंस आईडी आपको फिल करनी है। यहाँ तो एक बार लिखा हुआ है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये पिछले वाले का है, ईपीजी का है। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद में डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, एज वगैरह, पैन कार्ड, ये सब आप फिल कर लोगे। ठीक है, फादर्स नेम एंड ऑल द थिंग्स, एड्रेस वगैरह है, ये सब आप फिल कर लोगे। आई डोंट थिंक कि इसमें हमें ज्यादा टाइम लेना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ, इसमें है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें 10th का आपको इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, टाइप ऑफ डिग्री की, डिग्री आपको कहाँ से, मतलब कौन सी डिग्री, मतलब आपने रेगुलर किया है कि नहीं किया है, फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है। ऐसा होता है ना, कई बार डमी से भी कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो वैसा है, वैसा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी कैसी डिग्री है ये आपको लिखना है। पीजी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी सब्जेक्ट में, तो ये भी आपको फिल करना है। एनी अदर आपने कोई कर रखा है कोर्स इसके अलावा, ठीक है, कुछ, तो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। एनसीसी वाला पार्ट इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, एनसीसी इसमें कोई डिप्लोमा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है वो लिखोगे। और इसमें सब आपको, अगर आप परसेंटेज बेस से आप पास हुए तो परसेंटेज लिखो, अदरवाइज यू नीड टू राइट और सीजीपीए और सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी, ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीजें आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं देखो, मेरी बात सुनो, अगर वहां पे भी फिल कर लोगे, बट वहां जाओ, इससे अच्छा है कि एक बार इसको निकलवा लो एंड इसको फिल करके रखो, ताकि वहां पे जाके तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सो ये इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो देखते हैं, अभी देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा। एनसीसी में अगर एनसीसी है तो यस पे करो, नहीं है तो नो, नो पे। सर्टिफिकेट कौन सा है, ग्रेड बतानी है, आर्मी विंग, नेवी विंग, एयरफोर्स, सब बताओ। फिर मैं, अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहां भी आपने काम किया हुआ है। फिर आपको पोजीशन, किस पोजीशन में आप रहे हो, कब से कब तक किया है, नेचर ऑफ जॉब की, मतलब पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम है, या फिर, और वो सब ग्रोस मंथली सैलरी आपको बतानी है। नेक्स्ट, हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय रिलायंस ग्रुप कंपनी, इफ यस टिक द स्टेजेस ऑफ यू क्लियर्ड। अगर आपने कभी भी रिलायंस का इंटरव्यू पहले दिया है, ठीक है, रिलायंस का इंटरव्यू पहले दिया है, तो इसमें आपको बताना है कि दिया है। अगर इसमें नॉट कॉल्ड फॉर हायरिंग प्रोसेस, ये इसमें पार्ट बताना है। अगर आपने फॉर्म भी भरा है लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट के बाद में मेल नहीं आया है, तो इसमें आप इस पे टिक कर सकते हो ऐसे। देखो, पहले वाली, फिर उसके बाद में रिटन टेस्ट वाला है। अगर आपने रिटन मैट क्लियर कर लिया तो उसमें ये ऐसे क्लिक कर दोगे, और ग्रुप डिस्कशन में आप सेलेक्ट हुए तो उस पर वो कर दोगे। ऐसा करके जहां जिस स्टेज तक आप पहुंचे हो ना, वहां तक आप क्या है, इसमें आप वो कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, ओके। सो डू यू नो एनीबडी इन रिलायंस ग्रुप, इफ यस प्लीज गिव डिटेल्स। अगर आपको रिलायंस में किसी भी, कोई भी दोस्त या सीनियर आपके रिलायंस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, किसी में भी, मतलब जीसीएस हो या ईपीजी, कहीं में भी वर्क कर रहे हैं, तो आप उनके कॉन्टेक्ट और मतलब जो पोस्ट है उसके बाद में उनके कॉन्टेक्ट नंबर और नाम वगैरह आपको लिखना है। ठीक है, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में रेफरेंस पर्सन हु नो यू शुड होल्ड रेस्पॉन्सिबल पोजिशन एंड शुड नॉट बी ए रिलेटिव, मतलब अदर देन योर रिलेटिव।
रिलेटिव के अलावा मतलब आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है? उनका लिखना है, मतलब आपकी फैमिली से कोई भी बिलॉन्ग करता हुआ नहीं होना चाहिए, 2 इंसानों के नाम लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट अपने सीनियर का नाम लिखो, ठीक है? या फिर आप अपने किसी दोस्त का नाम भी लिख सकते हो। फिर उसका नाम लिखो, एड्रेस लिखो, ऑक्यूपेशन वो क्या कर रहा है एंड ईयर ऑफ एक्विनेंटेंस कि मतलब कब से जानते हो? जानने का कि मतलब मान लो 2020 से जान रहे हो तो 2020 ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट, एनी या इसमें इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि 2 साल से जानते हो या 4 सालों से ऐसे लिख सकते हो। इसमें 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स ऐसे लिखो, ठीक है? एनी अदर इन्फॉर्मेशन व्हिच एप्लीकेंट मे लाइक टू गिव, इसमें आपको अपने बारे में बताना है। इसमें यू विल हैव टू, ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके जानी चाहिए। आई विल सजेस्ट कि अपने बारे में पहले, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे इतना नहीं लिख पाओगे और कुछ बच्चे करते हैं चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी यू नो कि चैट जीपीटी मेक्स मिस्टेक। तो ऐसा मत करना, अपने मतलब इसमें अपने बारे में ही डिटेल्स लिखनी है आपको, कि इसमें आप अपने बारे में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो कि आपने एनसीसी में क्या किया है, अगर आपके एनसीसी नहीं है तो आप स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है? जस्ट लाइक आई हैव माय ओल्ड पीआईक्यू फॉर्म, सो आई कैन शेयर कि मैंने क्या लिखा था। ओके, आई हैव एक्सपीरियंस। ओके, हाँ, वही है, मैंने अपने एनसीसी में जो कैंप्स वगैरह है उनके बारे में लिखा है इसमें, एनी अदर इन्फॉर्मेशन वाले में। ओके, हाँ, इसमें आपको मैंने जैसे एनसीसी का लिख दिया, या फिर अगर आपने किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल में कंपटीशन में पार्ट लिया हो, स्पोर्ट्स में किसी में अच्छे रहे हो, कहीं पे भी आपने कुछ स्पीच वगैरह डिलीवर किया हो, इसके बारे में आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हो। अगला है, एंड दैट इज एनी लैंडमार्क अचीवमेंट इन एनसीसी स्पोर्ट्स एकेडमिक वर्क। इसमें क्या है, स्पेशल, कुछ स्पेशल आपने किया, जैसे एनसीसी के, अब आपने एनसीसी करी है तो बेसिक कैंप किया तो यू डोंट नीड टू मेंशन, बट आपने कुछ मान लो कुछ नेशनल कैंप किया हो, कुछ एक्स्ट्रा लाइक कैंप्स में आपने कुछ पोजीशन होल्ड करी हो किसी भी ग्रुप डांस में, या फिर कोई भी किसी में पार्टिसिपेट करके यू हैव अचीव्ड समथिंग इन एनसीसी, लाइक इसमें ये भी लिख सकते हो आई वाज, मतलब अगर आपके पास रैंक थी तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ अच्छा कैंप किया है वो भी लिख सकते हो। देन बात आती है स्पोर्ट्स में आपने अच्छा क्या किया है, कि कहाँ तक आप गए हो, एंड देन एकेडमिक्स में मतलब कि आपने स्कूल में कभी टॉप किया है या फिर अपने टाउन में वैसे करके, तो ये सब चीजें एकेडमिक्स की भी आपको लिखनी है। और वर्क, यानी अगर आपने जॉब करी है कभी तो जॉब में आपने क्या एक्सीलेंट कुछ चीजें करी है तो यू कैन शेयर। नेक्स्ट है, टेल अस इवेंट्स वेरिन यू, देखो ये जो आपको पीआई की फॉर्म है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी आप सबको, सो यू नीड टू गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ये आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें फिर आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने खुद एक बार जाने से पहले एक बार इसको फिल करके कर सकते हो और वहां पे ले जा सकते हो, मतलब ऐसे शो मत करना उन सबको ऑलरेडी, बट वहां लेके जा सकते हो। एक बार भर लोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वहां पे, अदर कोई की काटा-पीटी प्लीज़ ओवर राइटिंग कोई नहीं करेगा, बहुत गलत गंदा इंप्रेशन जाता है आपके पैनल इंटरव्यू में। चलिए, सो अगला है टेल अस इन इवेंट्स वेयरइन यू हैव एक्सिबिटेड योर लीडरशिप स्किल्स दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। सो इसमें अगर कोई एनसीसी कैडेट है तो वो किसी भी कैंप का कोई भी इंसिडेंट बता सकता है। अगर किसी के पास एनसीसी नहीं थी तो उसमें आप कोई भी स्कूल का इवेंट बता सकते हो। अगर आप कोई किसी भी हाउस के कैप्टन रहे हो या फिर कभी भी आपने गर्ल्स का मैं बता दूं, अगर आपने कभी भी ग्रुप डांस में परफॉर्मेंस किया है तो वो भी आप बोल सकते हो। या फिर स्पोर्ट्स में आपने कभी क्योंकि स्पोर्ट्स में भी एज ए टीम ही हम खेलते हैं तो ये सब चीजें आप क्या है बता सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट है अपना, इसमें बताना है। और ये सब इसमें आपको जितना स्पेस मिल रहा है ना वो स्पेस में ही आपको ये बताना होता है, इसके एक्स्ट्रा आपको नहीं बता लिखना होता है। इस स्पेस में ही आपको लिखना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे तो खुला खुला कर रहे हो, मतलब इन सब लाइनों में एकदम अच्छे अच्छे लिख रहे हो, नेक्स्ट लाइन में आप एकदम एक साथ वर्ड्स को एकदम मैच करके लिख रहे हो, ऐसा नहीं, अच्छी सी राइटिंग लिख कर ले जाना, ठीक है? टेल अस इवेंट्स वेयरइन यू वर्क अलोंग विद अ टीम एंड यू अचीव्ड सक्सेस, उसमें आपको टीम वर्क शो करना है। उस वाले में जो लीडरशिप स्किल्स थी कि मतलब आपने ही ग्रुप को कुछ सिखाया, आपने ही कुछ ग्रुप के लिए कुछ किया, लाइक आप एंकरिंग का भी कुछ इसमें उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है? और इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि आपने टीम में एज ए टीम कब आपने काम किया। इसमें आप किसी भी परफॉर्मेंस का भी मेंशन कर सकते हो कि कहीं आपने कोई परफॉर्म किया है तो उसको भी शेयर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ देयर इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योर लाइफ टिल नाउ व्हाट वुड इट बी। तो मैंने क्या लिखा था इसमें, आई वाज गिवन, चलो इतना तो मैं तुम्हें अपना तो नहीं बता सकती,
ये चेंज करने वाला, इफ देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू चेंज, did not work consistently on my writing skill dance। अच्छा, इसमें आप है ना, तुम लोग जिन जो तुम्हारी हॉबी होती है जिसमें तुम अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें तुम परफेक्शन चाहते हो और तुमने नहीं किया तो वो भी मेंशन कर सकते हो, बट ऐसे लिखना कि वो पॉजिटिव जाए। ऐसी कुछ चीजें मत लिखना कि अब जैसे तुम लोग लिख दोगे कि आई वाज लेस कॉन्फिडेंट, लेकिन उस पे आपने वर्क किया हो, ऐसा नहीं कि वैसे बोल दो कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, ये मेरा नहीं किया मैंने और अभी भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो, अभी उसमें सुधार होना चाहिए, आपका इम्प्रूवमेंट अभी होना चाहिए। जस्ट लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल कि मैंने अपनी मुझे लिखने का बहुत शौक था और मैंने पहले से राइटिंग पे कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, लेकिन अब मैं अच्छा कर रही हूँ लिखने में, अभी मैं रोज अपना कुछ ना कुछ राइटिंग करती हूँ, कोरा पे लिखती हूँ, कहीं भी लिखती हूँ, कोई भी वेबसाइट है वहां पे लिखने का ट्राई करती हूँ। तो मतलब ऐसी चीज जो आपने पहले नहीं की लेकिन अब राइट नाउ यू आर डूइंग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई भी स्किल हो गई जो कि लेकिन आपने अब उस पे वर्क कर लिया है, वो चीज आपको यहाँ लिखनी है, ऐसी नहीं कि आपने वो किया नहीं और अभी भी कुछ नहीं किया है, तो ये आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है। चलिए, सो ये है आपका लास्ट वाला, एंड दिस में आपको वही रेफरेंस आईडी, अपना नाम लिखना है, नंबर ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट्स इफ यू हैव बीन इन एसएसबी, तो ये आपको चीज लिखनी है। और इसमें अभी आपके जीसीएस बैच में कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, एवर इंटरव्यूड बाय डीसीसीएस, अगर आप पिछली बार वाले में जीसीएस प्रेसिडेंट तक राउंड तक पहुंचे हो तो आपको बताना है। और ये जो जीसीएस के जो प्रेसिडेंट है वो कर्नल गिल होते हैं, तो उनसे आपका इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ है, तो हुआ है तो यस पे करो, नहीं हुआ तो नहीं करो, इफ यस तो क्वेश्चन विच ईयर, सो ये ईयर वगैरह मेंशन करना है, ये तो इनकेस अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया है तब का है, ठीक है। चलिए, तो इसमें अचीवमेंट्स में वही अगेन अपना कुछ लिखो, एकेडमिक या स्पोर्ट्स या वर्क में कोई अचीवमेंट है तो वही लिखो। और फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स प्रोफेशन डिटेल एंड नंबर ऑफ सिबलिंग्स, इसमें फैमिली में आपको पेरेंट्स का प्रोफेशन लिखना है और नंबर ऑफ सिबलिंग लिखना है कि आपके कितने भाई बहन है, बस इतना ही। सिबलिंग्स का प्रोफेशन नहीं लिखना है, बस बताना है वन ब्रदर टू सिस्टर, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीआईक्यू फॉर्म, आई डोंट थिंक इसमें इतना ज्यादा कुछ है, बट ये जो पैराग्राफ वाले जो डिस्क्रिप्टिव वाले जो चीजें हैं इसमें आपको अच्छे से यू नीड टू वर्क ऑन देम, ठीक है। इसमें अच्छे तरीके से आपको क्या है चीजें लिखनी है, इसमें लिखोगे। और ओवर राइटिंग प्लीज मत करना, आई विल सजेस्ट प्लीज डू नॉट डू ओवर राइटिंग, ये बहुत ज्यादा। आप पीआईक्यू फॉर्म है आपकी कुंडली, आप मतलब पैनल इंटरव्यू में जाओगे तो आपका पीआईक्यू फॉर्म आप पहले नहीं दिखोगे, वो आपका पीआईक्यू फॉर्म देखेंगे। और कहते हैं ना, अगर आप सुंदर लिखोगे तो आपकी भी वो मतलब रहेगी कि ठीक है अच्छा है, मतलब एटलीस्ट इसने अच्छे से लिखा है चीजें। और प्लीज मिस्टेक मत करना, ग्रामर मिस्टेक एंड ऑल थिंग वो सिर्फ तब होती है जब आप सीधा भरते हो, तो आप सीधा नहीं भरना, आपको पहले खुद एक बार घर पे इसका निकलवा के एक बार घर पे भरने का ट्राई करना, फिर चेक करना, और उसके बाद में इसको एग्जैक्ट वहां पे जब इंटरव्यू प्लेस पे आपको फिर भरना है, ठीक है। So this is all about PIQ form, and if you have still any kind of questions regarding this, you can ask me at my Telegram channel. There I will give you suggestion about anything. And this is all about today, and ये PIQ form आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, go and join my टेलीग्राम चैनल। Thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, see you in the next video.